नमो नमः। सुप्रभातम। आज हम अदादि गण की अद धातु और अस धातु, जो कि दोनों परस्मयी पदी धातुएं हैं, उनका अभ्यास करेंगे। अद धातु का अर्थ है खाना या भक्षण करना और अस धातु का अर्थ है होना। आइए अद धातु के लट लकार में धातु रूप का पाठ करें। इसका रूप देखें। अत्ति, अत्तः, अदन्ति। अत्सि, अत्थ, अत्थ। अद्मि, अद्वः, अद्मः। अत्ति यह प्रथम पुरुष एक वचन का है। अत्सि मध्यम पुरुष एक वचन में। अद्मि उत्तम पुरुष एक वचन में। जैसे वह खाता है, सह अत्ति। वे दोनों खाते हैं, तौ अत्तः। वे सब खाते हैं, ते अदन्ति। तू खाता है। इसका अनुवाद होगा त्वम अत्सि। तुम दोनों खाते हो। त्वम त्वम के स्थान पे युवाम। युवाम अत्थ। तुम दोनों खाते हो। तुम सब खाते हो। यूयम अत्थ। मैं खाता हूँ। अहम अद्मि। हम दोनों खाते हैं। आवाम अद्वः। हम सब खाते हैं। वयम अद्मः। लोट लकार में देखें। आज्ञा अर्थ में है वह खाए। सह अत्तु। पहले हम इसका रूप देख लें। अत्तु, अत्ताम, अदन्तु। अद्दि, अत्तम, अत्ता। अदानी, अदाव, अदाम। जैसे हम कहें वह खाए, सह अत्तु। वे सब खाए, ते अदन्तु। तुम सब खाओ, यूयम अत्ता। मध्यम पुरुष बहुवचन का प्रयोग होगा। मैं खाऊं, अहम अदानी। हम सब खावें, वयम अदाम। लंग लकार भूतकाल के अर्थ में आता है। इसके रूप देखें। आदत, आताम, आदन। आदः, आतम, आत्त। आदम, आद्व, आद्म। उसने भोजन खाया था। सह भोजनम आदत्। उन सब ने।
भोजन खाया था। ते भोजनम आदन। तूने फल खाया था। त्वम फलम आद, अर्थात तूने फल खाया था। तुम दोनों ने फल खाया था। युवाम फलम आत्तम। तुम सबने ओदन खाया था। यूयम ओदनम आत्ता। मैं फल खाता हूँ। मैं फल खाता हूँ। अहम फलम आद्म। अब विधि लिंग में देखें, इसके रूप चलेंगे अद्यात, अद्याताम, अद्यु, अद्यः, अद्यातम, अद्यात, अद्याम, अद्याव, अद्याम। इसका अर्थ होता है चाहिए। उसे फल खाना चाहिए। सह फलम अद्यात। तुझे फल खाना चाहिए। त्वम फलम अद्यः। हम सबको फल खाना चाहिए। वयम फलम अद्याम। तो देखिए पुनः विधि लिंग में इसके रूप अद्यात, अद्याताम, अद्यु, अद्यः, अद्यातम, अद्यात, अद्याम, अद्याव, अद्याम। भविष्यत काल में इसके रूप देखिए अत्स्यति, अत्स्यतः, अत्स्यन्ति। आगे इसके रूप लट लकार के समान चलेंगे। अत्स्यसि, अत्स्यथ, अत्स्यत, अत्स्यामि, अत्स्याव, अत्स्याम। उसने वह फल खाएगा। सह फलम अत्स्यति। वे सब फल खाएंगे। ते फलम अत्स्यन्ति। लुट लकार में देखें अत्ता, अत्तारौ, अत्तारः। आशीर्लिंग में रूप चलेंगे अद्यात, अद्यास्ताम, अद्यासु। लुंग में देखें आत्स्यत, आत्स्यताम, आत्स्यन। लिट लकार में जघास, जक्षतु, जक्षु, जगसित, जक्षथु, जक्ष, जघास, जघस, जक्षिव, जक्षिमा। लिट लकार में देखें आद, आदतु, आदु, आदित, आदथु, आद, आद, आदिव, आदिम। लुंग लकार में देखें अघसत, अघसताम, अघसन, अघस, अघसतम, अघसत, अघसम, अघसाव, अघसाम। आपको इसमें से प्रारंभ के 5 लकारों के रूप कंठस्थ कर लें। शेष जो रूप है
वो आपको ध्यान होने चाहिए। आपके संस्कृत से हिंदी अनुवाद आता है, उसमें ये कहीं काम आ सकते हैं। आपको रूपों का ज्ञान होना चाहिए कि जो लिट लकार है उसमें ये जो अद धातु है इसके रूप किस प्रकार से चलते हैं। अब आप अस धातु के रूप देखें। ये परस्मयी धातु है और इसके रूप बहुतायत से प्रचलित हैं। इसके रूप इस प्रकार से चलते हैं। अस का अर्थ है होना, अस्ति, स्तः, सन्ति। मध्यम पुरुष में असि, स्तः, स्त। उत्तम पुरुष में अस्मि, स्वः, स्मः। अस्ति का अर्थ है है। जैसे हम कहें वहाँ पुस्तक है, तत्र पुस्तकम अस्ति, वहाँ पुस्तक है। या हम कहें वहाँ पुस्तकें हैं, तत्र पुस्तकानि सन्ति, वहाँ पुस्तकें हैं। लोट लकार में देखें, अस्तु, स्ताम, सन्तु, एधि, स्तम, स्त, असानि, असाव, असाम। लंग लकार में देखें, आसीत, आस्ताम, आसन, आसिहि, आस्तम, आस्त, आस्म, आस्व, आस्म। जैसे लंग लकार भूतकाल के अर्थ में देता है तो जैसे कहें वहाँ पुस्तक थी, तत्र पुस्तकम आसीत। विधिलिंग में रूप देखें, स्यात्, स्याताम, स्यु, स्याः, स्यातम, स्यात, स्याम, स्याव, श्याम। हो या होना चाहिए। भविष्यत काल के लिट लकार के अर्थ में देखें, भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति। आगे रूप लट लकार के समान इसी प्रकार से चलेंगे। जैसे होगा अर्थ है इसका, तो भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथ, भविष्यथ, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। जैसे हम कहें उसके पुत्र होगा, तस्य पुत्रः भविष्यति, उसका पुत्र होगा। लुट लकार में भविता, भवितारौ, भवितारः। आशीर लिंग में भूयात्, भूयास्ताम, भूयासु। लंग में बता रहे हैं अभविष्यत, अभविष्यताम, अभविष्यन्। लिट लकार में बभूव, बभूवतुः, बभूवु, बभूविथ, बभूवथु, बभूव, बभूव, बभूविव, बभूविम। लुंग लकार में देखें अभूत, अभूताम, अभुवन, अभू, अभूतम, अभूत, अभुवम, अभुव, अभूम। तो इस प्रकार से
ये अद धातु के और अस धातु के रूप हैं। इसमें से अस धातु का जो रूप है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे आप कंठस्थ कर लें। प्रायः किसी न किसी वाक्य में, जो कि एक पैराग्राफ के रूप में, अनुवाद के रूप में आएगा, वहाँ अस धातु का प्रयोग आपको मिलेगा। और वैसे भी अस धातु का जो रूप है वो बहुत प्रचलित रूप है, तो हमें इसको कंठस्थ कर लेना चाहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।